गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो आप? आज हम बात करेंगे उद्देशिका या उद्देश्य प्रस्ताव। ये उद्देशिका, जैसे हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? उद्देश्य होते हैं उस कार्य के, कोई ना कोई उद्देश्य निश्चित होता है। जैसे तुम्हारा उद्देश्य यहाँ क्या है? पढ़ना। उसी प्रकार से संविधान का क्या उद्देश्य है, वो उद्देशिका। तो उद्देश्य प्रस्ताव आपको थोड़ा सा बैक में लेके चलता हूं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और उसके बाद सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। क्या चुने गए? अस्थायी अध्यक्ष। 11 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए संविधान सभा के। उसके बाद 13 दिसंबर को, तो माइंड में ऐसे चित्रण करेंगे, एक उद्देश्य, बोलो, एक उद्देश्य, एक उद्देश्य, एक उद्देश्य, एक उद्देश्य, यानी 13 दिसंबर को एक उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। एक उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। वो उद्देशिका बनी। उसके बाद में हम बात करें कि उद्देशिका है क्या। संविधान दिवस पर आप लोगों ने सबने शपथ ली थी, बोले थे हम भारत के लोग, क्या बोले थे? हम भारत के लोग। हाँ, हम भारत के लोग। पढ़ो आगे। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। हाँ, भारत को, भारत को। देखो आप इसमें कहाँ गया वो? ये देखो, ये पूरा पढ़ो ऐसे। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एदत द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रिय करते हैं। यानी इसमें प्रभुता किसके, इसमें दो बातें ध्यान देनी है, केवल दो बातें ध्यान देनी है। एक तो ये
कि भारत का यूज कितनी बार हुआ है? भारत कितनी बार आया है? 2 बार। कितनी बार आया है बच्चा? 2 बार। 2 बार भारत आया है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक ये शब्द भी आए हैं। आर्थिक सामाजिक न्याय की बात कर रहा है, समझ में आया? आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक न्याय की बात कर रहा है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर हम देखें कि भारत के लोग, ये लेक्चरर में आया था, कितनी बार भारत का यूज हुआ है? 2 बार। कितनी बार हुआ है? 2 बार। वेरी गुड, बहुत अच्छा। किस किस ने संविधान सभा के बारे में क्या क्या कहा, ये आपको माइंड में चित्रण करते हुए चलना है। अभी आपको यही याद हो जाएगा। जैसे संविधान का परिचय पत्र, किसका परिचय पत्र? किसने कहा? पालकी वाला। अरे भाई, अगर तुम पालकी में बैठ के जाओगे तो तुम्हें क्या दिखाना पड़ेगा? परिचय पत्र। जैसे मैं मेरा परिचय पत्र दिखाता हूं, तुम्हें क्या दिखाना पड़ेगा? परिचय पत्र दिखाना पड़ेगा। तो माइंड में चित्रण करो, पालकी वाला ने क्या कहा है? संविधान सभा का परिचय पत्र। हाँ, उद्देश्य का क्या है? संविधान सभा का परिचय पत्र। संविधान की राजनीतिक कुंडली, के.एम. मुंशी। भाई, कुंडली कौन देखेगा? मुंशी देखेगा। कौन देखेगा? मुंशी। तो किसने उद्देशिका को संविधान सभा की कुंडली कहा है? हाँ, संविधान की कुंडली कहा है के.एम. मुंशी ने। संविधान की कुंजी, अगर आप अरेस्ट हो जाओगे तो चाबी होनी चाहिए ना खोलने के लिए, हाँ या ना? तो अर्नेस्ट बार्कर, किसने कहा है? संविधान की आत्मा। अरे आत्मा तो ठाकुर जी को समर्पित है या नहीं है? तो संविधान की आत्मा उद्देशिका किसने कहा है? उद्देशिका को ठाकुरदास भार्गव ने। किसने कहा है? ठाकुरदास भार्गव ने। अब देखो, हमारे दीर्घकालीन सपनों का आधार कृष्णा स्वामी अय्यर। किसने कहा है? कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा है। ये हमारे लंबे सपनों का, तो हम लंबे सपने लेते हैं कृष्ण जी के, तो कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा है। सुभाष कश्यप जो संविधान के विशेषज्ञ थे, उन्होंने कहा संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी क्या है? आत्मा। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है ना? अट्टालिका मतलब चौबारा, ऊपर का भवन। अब देखिए, संविधान, भारत की प्रस्तावना और उसमें शामिल शब्दों के विभिन्न स्रोत, कहां से क्या क्या स्रोत लिया गया है प्रस्तावना में। अगर हम बात करें भाषा, किसकी बात करेंगे बेटा? भाषा। तो भाषा की आस है। भाषा की क्या है? भाषा की क्या है? आस है। तो कहां से आई? ऑस्ट्रेलिया से। कहां से आई? वेरी गुड। हम हैं, हम भारत के लोग, हम मतलब संयुक्त हैं या नहीं है? हैं या नहीं है? संयुक्त हैं। तो ये कहां से आया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। कहां से आया है? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये जो शब्द हैं ये फ्रांस से आए हैं। कहां से आए हैं? अब माइंड में चित्रण करना है कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व रखेगा तो ठीक है, नहीं तो फंस जाएगा, हाँ या ना? वेरी गुड। अब इसके बाद हम बात करें न्याय शब्द। न्याय शब्द जो है, ये न्याय शब्द आपको दिखाई दे रहा है ना? और बड़ा करूं? दिखाई दे रहा है? तो ये जो न्याय शब्द है, न्याय शब्द आया है रूस से। कहां से आया है? रूस से।
अगर आपके साथ न्याय नहीं होगा तो आप रूठ जाओगे ना? हाँ या ना? हाँ, रूठ जाओगे। तो क्या प्रस्तावना वाद योग्य है? इसके खिलाफ वाद पेश किया जा सकता है? तो आप कहोगे नहीं, प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। अब दो बातें हुई हैं, एक तो बेरूबाड़ी और एक कौन सा? केशवानंद भारती। केशवानंद भारती जो है, केशवानंद भारती विवाद ये कहता है कि प्रस्तावना आधारभूत ढांचे की अवधारणा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? आधारभूत ढांचे। आधारभूत ढांचे की अवधारणा पर आधारित है प्रस्तावना। ये किसने कहा था? केशवानंद भारती ने। तो तुम्हारे जो केस हैं वो आधार है या नहीं है? है या नहीं है? आधार है या नहीं है? अगर तुम्हारे बाल उड़ जाएंगे, गंजे हो गए ना, ये हाँ या ना? केस से अच्छे लगते हो, हाँ या ना? तो केशवानंद भारती ने ये कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का आधारभूत ढांचा है। बेरूबाड़ी, बेरूबाड़ी ने कहा कोई बेरा नहीं है, कोई पता नहीं है। जैसे हरियाणवी भाषा में आप कहते हो ना, पता नहीं है ना? तुम कहते हो याद नहीं है। हड़ौती भाषा में क्या बोलते हो? याद नहीं है। समझ में आया? और हरियाणवी में बोलते हैं बेरोना। क्या बोलते हैं? बेरोना। बेरोना यानी मेरे को पता नहीं है। तो ये कि बेरूना यानी बेरूबाड़ी क्या कह रहा है? नहीं है। क्या कह रहा है? यानी प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ये किसने कहा? बेरूबाड़ी ने। किसने कहा? हाँ, बेरूबाड़ी यूनियन विवाद में कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो क्या नहीं है? संविधान का भाग नहीं है। भाग माना था केशवानंद भारती ने और बेरूबाड़ी ने मना किया है। बस इतना ध्यान में रखना है, माइंड में चित्रण किया है। केशवानंद भारती में यह कहा गया है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसके मूलभूत ढांचे को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यानी प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। और आपको पता है कि प्रस्तावना में संशोधन भी हुआ है ना? आगे आएगा। लेकिन उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। क्या हो गया? ये जाम हो गया। संविधान की मूल प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो संविधान की मूल प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। किसके रूप में? लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में। क्या हो गया इसके? ये अटक गया, शायद बोर्ड में टेक्निकल प्रॉब्लम आई है। अब देखिए, देखो वर्तमान में अगर ये पूछा जाए कि वर्तमान में संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है, तो आप बताओगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यह संशोधन के बाद जोड़े गए हैं। समझ में आया? तो वर्तमान में इस नाम में है। एक बार संविधान संशोधन प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है।
कौन सा संशोधन हुआ है? 42वां। कब हुआ है? 1976 में। कब हुआ है? 1976 में। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए हैं वो कौन कौन से जोड़े गए हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 2 बार। तो इतना मैटर आपको प्रस्तावना में ध्यान रखना है। ठीक है, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।